हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि शेक 7 मॉन्स्टर्स की मेन और रिजर्व दोनों ही टीम्स अपने मिशन पर निकल पड़े थे, जिसके बाद वो मिंगा माउंटेन में एंटर करते हैं। साथ ही वो वहाँ पर हिंग्लो एम्पायर की वेस्टर्न एलाइड आर्मी के बेस पर भी पहुंच गए थे। वहाँ पर मौजूद 500,000 ट्रूप्स को देखकर उन सभी के तो होश उड़ गए थे। जिसके बाद हमने वहाँ पर व्हाइट टाइगर ड्यूक को भी देखा था, जो कि वहाँ के मार्शल थे। तो अब नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग बिल्कुल इसी सीन से होती है, जहाँ पर की एक सोल्जर व्हाइट टाइगर ड्यूक को आकर बताता है कि यहाँ पर यंग मास्टर के साथ शेक एकेडमी के और भी लोग आए हैं। फिर मास्टर ड्यूक उन सभी के पास आते हैं, जहाँ पर की दायाओ है उन्हें देखकर तुरंत नील डाउन होकर उन्हें रिस्पेक्ट शो करता है। वहीं हम यूहा को देखते हैं, जो कि मास्टर ड्यूक को बस घूर ही जा रहा था। वो उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यही वो इंसान है जिसकी वजह से मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं इस इंसान को कभी भी माफ नहीं कर सकता। लेकिन तभी अचानक से मास्टर ड्यूक यूहा को देखकर उससे पूछने लगते हैं कि लड़के, क्या हम पहले कभी मिले हैं? अब उनकी ऐसी बात को सुनकर तो यूहा का खून ही खौल उठता है। वो बस यही सोच रहा था कि आखिर ये कैसा बाप है। जिसके बाद वांग उसे खुद पर कंट्रोल करने को कहता है और फिर यूहा उन्हें जवाब देता है कि नहीं, हम कभी नहीं मिले हैं। फिर दायाओ है सभी का इंट्रोडक्शन मास्टर ड्यूक को देता है, जहाँ पर वो कहता है कि ये है मिस जाओई और ये हमारे एकेडमी की रिस्पेक्टेबल टीचर है। फिर मास्टर ड्यूक उन सभी का वेलकम करते हैं। जिसके बाद वो उन सभी को इविल सोल मास्टर के बारे में बताते हैं कि ऐसे सोल मास्टर जिस मेथड को यूज करते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रूअल है। ये लोग किसी पर रहम नहीं करते। लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप सब मिलकर उन्हें डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। तुम सब चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि हमारे शिंगलू एम्पायर की आर्मी चारों तरफ फैली रहती है। जिसके बाद अचानक से माशाता आगे आते हुए कहती है कि ग्रैंड मास्टर ड्यूक, मैं अपनी बेस्ट कंट्रीब्यूशन दूंगी। जिस पर मास्टर ड्यूक उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे जैसी लड़की जिसकी कल्टीवेशन बेस इतने हायर लेवल की है, अगर वो हमारी वेस्टर्न आर्मी को ज्वाइन करेगी तो ये हमारी आर्मी के लिए बहुत ज्यादा ऑनरेबल होगा। वो आगे कहते हैं कि बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरा कमांडर काइलियो आपको दे देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कमांडर उन सभी को रेस्ट करने के लिए कहते हैं और वो उन्हें हॉल की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पर की वो डिनर भी करेंगे। वहाँ पर जाते जाते वो कमांडर उन्हें बताता है कि हमारी आर्मी ने कुछ सोल्जर्स को उन बैंडेड ग्रुप में भेजा है, जिससे कि वो उनकी जासूसी कर सके और जब वो सब वापस आएंगे तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पर डिनर कीजिए और ये स्पेशल डिनर खुद मास्टर ड्यूक ने आप सबके लिए प्रिपेयर करवाया है। अब इतने लजीज खाने को देखकर उन लोगों से तो रहा ही नहीं जाता। उनमें से ज्यादातर भूखे भेड़िए की तरह उस खाने पर टूट पड़ते हैं। बस दाया है मिस्टर बेबे और मिस जाओई पोलाइटली खड़े थे। जिसके बाद वो तीनों भी शांति के साथ टेबल पर बैठ जाते हैं। फिर सांची कहने लगता है कि ग्रैंड मास्टर ड्यूक के पास इतने सारे सोल्जर्स हैं, तो वो इनकी मदद से उन बैंडिट्स को क्यों नहीं मार डालते। जिस पर दाया है जवाब देते हुए कहता है कि उन बैंडिट का ग्रुप बहुत ही ज्यादा पावरफुल और चालाक है। मेरे फादर ने उनका खात्मा करने के लिए अपने सोल्जर्स को भेजा था, लेकिन हर बार ही हमारी आर्मी हार गई। साथ ही उन बैंडिट्स का बेस कैंप बॉर्डर स्टेट पर है, यानी कि वो जगह बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। इसीलिए हमारी वेस्टर्न आर्मी को फाइट के दौरान ये ख्याल रखना पड़ता है कि उनके एक्शंस की वजह से दूसरे एम्पायर से उनकी वॉर स्टार्ट न हो जाए। जिसके बाद मिस जाओई उन सबसे कहने लगती है कि हमारी शेक सुपरविजन टीम इन सब रिस्ट्रिक्शन से बाहर है और वो वेस्टर्न आर्मी से बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वही कमांडर आ जाते हैं, जिनके साथ उनका भेजा हुआ वही जासूस भी होता है। लेकिन उसकी हालत कुछ ठीक नहीं होती है, वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है। फिर उन सभी को बताता है कि उन बैंडिट्स की टीम में 300 से ज्यादा खतरनाक वॉरियर्स है, जो कि खून के प्यासे हैं और उनका कल्टीवेट किया गया सोल स्टोन सोल किंग से भी अपर लेवल का है। बाकी इविल सोल मास्टर्स की एबिलिटी का तो नहीं पता, लेकिन उनका बेस कैंप विंदा माउंटेन के बिल्कुल बीचों बीच है। वो सभी माउंटेन के नीचे छिपे रहते हैं और जब उन्हें अपना टारगेट मिलता है तभी वो वहाँ से बाहर आते हैं। फिर वो एक मैप निकालकर मिस जाओई को देता है, जिसमें कि उनके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन होती है। वो सभी सोल्जर की इंजरीज को देखते हैं, जिससे कि उन्हें ये आइडिया तो हो गया था कि वो बैंडिट्स कितने ज्यादा बेरहम है। उन्होंने वहाँ पर भेजे गए सारे सोल्जर्स को खत्म कर दिया था और उनमें से सिर्फ एक ही बचा है। फिर मिस जाओई बहुत ही ज्यादा ध्यान से उस मैप को देखती है, जिसमें कि उन बैंडिट्स की लोकेशन थी। जिसके बाद वो कमांडर उनसे कहने लगता है कि उन्हें खत्म करने की सारी उम्मीद अब आपसे ही लगी है। फिर मिस जाओई तुरंत अपने स्टूडेंट से कहती है कि तैयार हो जाओ, हमें अभी मिशन पर निकलना होगा। जिस पर शूसानशिन से कहता है कि क्या हम एल्डर श्वान का वेट नहीं करेंगे। जिस पर मिस जाओई से कहती है कि उनके अपने भी काम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी विंगा माउंटेन्स की तरफ निकल जाते हैं और फिर थोड़ी देर में वो सभी विंगा माउंटेन के वेस्टर्न फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। वो जगह तो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लगती है। वहाँ पर पहुंचकर मिस जाओई उन सभी को बहुत ज्यादा केयरफुल रहने को कहती है और फिर हम देखते हैं कि वो सभी इधर उधर फैल गए थे। थोड़ी देर चलने के बाद यूहा को एक वेननांशु ट्री दिखता है और इसके बीच का हिस्सा गायब था। ये देखकर मिस जाओई कहती है कि ऐसी वेननांशु ट्री के हार्ट्स उन इविल सोल मास्टर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और साथ ही इससे उनकी कल्टीवेशन स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि ये काम उन बैंडिट्स ने किया है, हम उनसे ज्यादा दूर नहीं। जिसके बाद अचानक से टीचर को वहाँ पर उनके फुटप्रिंट्स भी दिख जाते हैं। फिर मिस जाओई यूहा को अपने साथ रुकने को कहती है और कहती है कि तुम सबसे पहले अपनी डिटेंशन स्किल को यूज करना। जिसके बाद मैं, दायाओ हैंग, माशाता और चेन सी पैंग सामने से अटैक करेंगे। बाकी सभी यहाँ पर मिडिल में रहेंगे हमारी बची हुई टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर माशाता, शूसांची और मिस्टर बेबे को ऊपर से अटैक करने के लिए तैनात कर देती है। जिसके बाद अचानक से मिस जाओई को वहाँ पर कुछ ट्रेसेस मिलते हैं, जिससे कि उन्हें ये आइडिया लग चुका था कि पक्का वो बैंडिट्स आसपास ही है। फिर तुरंत ही मिस जाओई यूहा को अपनी डिटेंशन स्किल को यूज करने को कहती है और फिर वो ऐसा ही करता है। डिटेंशन स्किल को यूज करने की वजह से यूहा उस फॉरेस्ट में होने
वाली हर छोटी बड़ी हलचल को फील कर पा रहा था। अब इसी दौरान यूहा को कुछ खून की छींटें दिखती हैं और उनका पीछा करते हुए वो सभी आगे बढ़ने लगे थे। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उन्हें क्लूज मिलते ही जाते हैं। साथ ही मिर्ज़ावी बार बार उन सभी को केयरफुल रहने को कहती है। उनके एक्शंस को देखकर माशाअल्लाह बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी और वो कहती है कि मिर्ज़ावी आप तो बहुत ज्यादा कमाल की हैं। जिस पर मिर्ज़ावी कहती है कि अभी भी ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। वो ऐसा करते करते आगे बढ़ते जा रही थी। फिर वही मिर्ज़ावी यूहा से पूछती है कि तुम्हारी डिटेंशन रेंज कितनी है, जिस पर वो जवाब देते हुए कहता है कि मैं सिर्फ 245 मीटर तक ही देख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी सोल पावर का यूज करूँ तो मेरी डिटेंशन रेंज थोड़ी और बढ़ जाएगी। उसकी बातों को सुनकर मिर्ज़ावी यूहा को 11 to 3 o'clock तक स्कैन करने को कहती है। अब यूहा कैसे करते ही उसे और भी कुछ क्लूज मिलते हैं, जिसके बाद मिर्ज़ावी कहती है कि पहले आप कंफर्म करेंगे कि वहाँ पर बैंडिट्स है भी या नहीं, और रिजर्व टीम मेरे साथ यहीं पर रुकेगी जो कि बाद में मेरे साथ मिलकर उन पर अटैक करेगी। फिर हम देखते हैं कि मिर्ज़ावी मेन अटैक का ऑर्डर माशाओताओ को ही देती है, जिसके बाद मिर्ज़ावी के कहने पर वो सभी अपने ओपिनियंस को चेंज कर लेते हैं और हम देखते हैं कि उन्होंने अपने मुंह पर एक मास्क लगा लिया था जिससे कि वो किसी की भी पहचान में ना आ सके। अब मिर्ज़ावी से ऑर्डर मिलते ही मेन श्रेक 7 डेविल्स उन पर अटैक कर देती है। मिर्ज़ावी पीछे मौजूद रिजर्व टीम को सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करने को कहती है। इसके बाद वो सभी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते। अब केव के पास पहुंचने के बाद वो सभी देखते हैं कि मेन टीम ने उन पर हमला कर दिया था। वही मिर्ज़ावी यूहा से कहती है कि अब हम जैसे ही केव में एंटर करेंगे तो तुम तुरंत अपनी डिटेंशन स्किल को एक्टिवेट कर लेना, जिससे कि हमारे विजन भी क्लियर हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी केव में एंटर करते हैं जहाँ पर की बहुत जोरों से हलचल हो रही थी। फिर मिर्ज़ावी के एक इशारे पर यूहा तुरंत अपनी डिटेंशन स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि अब बाकी टीम मेंबर्स को भी सब कुछ क्लियर दिखने लगा था। उन्हें वहाँ पर उस केव में बहुत सारी लाशें दिखाई देती हैं, जिसे देखकर जियांग नानन बहुत बुरी तरीके से घबरा गई थी, जिस पर मिर्ज़ावी उन्हें आवाज करने से मना करती है और फिर वो सभी उनकी बात को मानकर बहुत ही ज्यादा केयरफुली केव में आगे बढ़ने लगते हैं। रिजर्व टीम भी मेन टीम की हेल्प करना चाहती थी, जिससे कि वो एविल सोल मास्टर्स को आसानी से हरा सके। वो ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और फिर इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो अब मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग एपिसोड में। बाय बाय।